नमस्कार दोस्तों, आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जितने भी एग्जाम हो रही है उनके सभी के जीके के जितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उनको हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज क्या जो 5 जून और 6 जून को पेपर में जो भी पूछा गया था उनके एक्सपेक्टेड पेपर और इनके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखने वाले, ठीक है। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो एग्जाम में आए थे उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलने वाले, एकदम शिफ्ट वाइज देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा 1 जून क्या 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आए थे इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। तो पहला क्या, महिला प्रीमियम लीग 2025 किसने जीता था? तो ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता था। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन देखने को मिला था आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? कौन सा होने वाला है? अनुच्छेद 148 आपका इससे संबंधित होने वाला। इसी प्रकार से तो आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। 2011 की में 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था? तो ये 19 वन से आपने ये वाला अमेंडमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पूर्वी तटीय मैदान। क्या पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्वी तटीय मैदान आपके स्थित होने वाले हैं। अगला क्या है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। तो इन्होंने कौन से नेतृत्व किया था, कहाँ से नेतृत्व करते हैं ये? तो ये आपके नेतृत्व करते हैं बरहेट सीट से। कहाँ से? बरहेट की जो सीट है वहाँ से आपकी ये विधायक हैं, ठीक है, एमएलए। नेक्स्ट क्या आपको देखने को तख्त है बही। क्या तख्त है बही बौद्ध मठ किस देश में? तो ये जो बौद्ध मठ है ये पाकिस्तान में होने वाला तख्त है बही बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? तो इसमें टोटल ओवरऑल आपके 64 देश का मूल्यांकन किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कमेंट में कि क्या आपकी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे या कुछ अलग मिले थे, ठीक है। और इसी के साथ जो 7 आपका जून को पेपर होंगे उनका भी हम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में इनके क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 108वां स्थान होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, किसकी सीमा पूर्वी राज्यों से नहीं लगती है? तो ये आपके ऑप्शन के हिसाब से होने वाला था, कौन सी किसकी सीमा आपकी पूर्वी राज्यों से नहीं लगती है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से आपका ये होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, श्वेत क्रांति को किस स्वरूप में मनाया जाता है? दो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित होने वाले सभी। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्या, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपन हाइमर का निर्देशक कौन है? तो ये क्रिस्टोफर नोलन होने वाला। अगला क्या, पौधे अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के रूप में ये क्रिया करते हैं। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित होने वाले। तो ये हमारे काई के क्वेश्चन थे। तो 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब 5 जून के जो सेकंड शिफ्ट हैं इसके क्वेश्चन हम देखते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई आपकी 900 किलोमीटर होने वाली है। अगला क्या, कौन सी अनुसूचित जनजातियाँ क्या कल्याण से संबंधित है? 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है ये किससे जनजाति से संबंधित होने वाले हैं। अगला क्या, सोहरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सोहरा नृत्य किससे संबंधित है? ओडिशा से सोहरा नृत्य आपका संबंधित होने वाला। अगला क्या, 1530 में किसके साम्राज्य में सुदृढ़ को मारा गया? किसको? तो ये बाबर में के साम्राज्य में मारा गया था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था आपका। वो क्लियर, कुछ क्वेश्चन आपकी क्लियरिटी से दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन जैसे जैसे आपके देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, 1555 में सूर साम्राज्य का शासक सिकंदर सूर ने किसे हराकर समाप्त किया था? तो ये हुमायूं को हराकर ये समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी
कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो यहाँ गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछा है, तो ऐसी नदी आपकी बतानी थी जो गंगा की सहायक है, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो ऐसा आपका जो भी क्वेश्चन, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया होगा, क्योंकि अगर गंगा की सहायक नदी होगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी नहीं, गंगा में गिरेगी, तो कुछ और क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्या है, 106वां संविधान संशोधन के तहत कितने आरक्षण कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 33% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। अगला क्या, न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मिट्टी के अपरदन का कारण है? तो कारण आपके होंगे, तो वो आपके कारण हो सकते हैं। पैरा ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलान और कार्डी अम्पेलो इटली में आपके किया जाएगा। नेक्स्ट क्या, सिंधु की सहायक नदी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था। 2019 में 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु हुई? तो 30 बच्चों की मृत्यु हुई, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला क्या, पेनिसिलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और इसी प्रकार की हर घर जल योजना 2024 में कितने लक्ष्य रखा गया था, ये आया था। सीपीयू का कार्य क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का मॉडल। ठीक है, तो ये सेकंड शिफ्ट के भी हो चुके हैं 5 जून के। अब 5 जून के 3 थर्ड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो कौन सा है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1997-98 में की गई थी। अगला क्या, प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दक्षिणी देश में 17 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा पर गए थे? तो ये नामीबिया की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्या, गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है ग्रामीण होता है आपका। अगला क्या, भारत माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंदरगाहों और सड़क, राष्ट्रीय गलियारों, नेशनल कॉरिडोर को ज़्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्या, रेल बजट को किस वर्ष आम बजट से में शामिल किया गया? तो 2017 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए होम ने करी थी। सोल वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? होम, ये कुछ अलग है, पता नहीं क्या है। तो ये ठीक है। तो भारतमाला परियोजना के तहत लगभग कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया? तो 34,800 किलोमीटर का प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या, 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों का चुनाव किससे कराए गए थे? तो राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए थे। निम्न में से कौन सा पेट की एसिडिटी कम करता है? तो बेकिंग सोडा आपका ये करता है। अगला क्वेश्चन क्या, भारत की जनगणना के संदर्भ में ग्रेट डिक्लाइन और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि 1921 से 51 के मध्य हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा कोल्ड वोटिंग वार्म वोटिंग के बीच सही अंतर है? तो ऑप्शन के हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्या, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर कितनी थी? एक ये आया था। तो 5 जून के जितने भी आए थे आपके वो अपन कर चुके हैं। अब 6 जून के, तो 6 जून को आपको ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था? तो भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो नवाचार, स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति का सामर्थ्य, ये इसकी थीम होने वाली है। अगला क्या, 2024 में बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो हरमनप्रीत और सविता पुनिया ने जीता था। अगला है, पृथ्वी पर्स कब समाप्त किया गया था? तो 1971 में पृथ्वी पर्स समाप्त किया था। नेक्स्ट क्या, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। 105 भारतीय संविधान का 105वां संविधान किससे संबंधित है? तो ये पूछा था। एस और पी ब्लॉक संबंधित प्रश्न आपका देखने को मिला था। अगला क्या, 78वां कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस में हुआ था भाई। चक्रवात व्यायाम से संबंधित प्रश्न आया था। साइमन कमीशन से कथन संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। इसके अलावा अप्रैल 2025 में विराट कोहली का रिकॉर्ड से संबंधित प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1986 में लागू हुआ था। ठीक है। MS वर्ड और MS एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने के लिए शॉर्टकट Ctrl+N। ठीक है। अगला क्या, भारत और भूटान से संबंधित जो सीमा है, क्या भारत और भूटान संबंधित सीमा के बीच भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है? तो हिमालय पर्वत से संबंधित होने वाली है ये वाली आपकी। अगला क्या, भारत में क्या 2023 में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी थी?
तो ये आपकी 1000 गीगावाट होने वाली है। अगला इसी प्रकार का कि ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित था? तो ये भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में चलाया गया अभियान था। सस्ता करो ना, लोग धक्का-धक घर बनाए। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्या है आपका, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे बने थे? तो ये कब 15 आपके संभावित हैं। अब 6 जून को सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था? तो 2029 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी ने करी थी। स्वदेशी आंदोलन का आपको पूछा गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था 1905 में। नेक्स्ट क्या, रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से? तो भारतीय जनता पार्टी। अगला क्या था, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेट्री आपकी होने वाली। अगला देखें तो कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक साथ दबाने पर क्या होता है? अक्सर कर्सर को पीछे फील्ड पर लाया जाता है। ओ सी आई का फुल फॉर्म, और से सिटीजन ऑफ इंडिया। डॉक्टर वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया 14 जनवरी 2025 को। अगला क्या है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जो मोदी आधिकारिक यात्रा पर गए 43 वर्षों के बाद, वो कुवैत की यात्रा पर गए थे। अगला क्या, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई थी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आया था ये। अगला क्या, डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? थाइमिन की तुलना में यूरेसिल डीएनए में अधिक अस्थिर होता है, इसे आसानी से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, ये पूछा गया था। अगला क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। और जून 2025 में भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी के संजय मूर्ति थी गई है। निम्न में से कौन सा रसोई का प्रसारण का उदाहरण है? ये वाला पूछा गया था। अगला क्या, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय समिति को ये आया था। अब थर्ड शिफ्ट, सेकंड वाली कर चुकी है 6 जून की, अब थर्ड शिफ्ट। तो इसमें क्या, भील विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1817 से 1819 में। अगला क्या, पूर्वी तटीय मैदान से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। अभिधम्म पिटक में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान, तत्व विज्ञान, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करते हैं। अगला क्या, ऊर्जा का ईसाई मात्रक आपका जूल होने वाला है। और पीएम मोदी का प्रधान सचिव शक्तिकांत दास होने वाला है। इसके अलावा क्या, पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम शॉर्टकट, प्रोटीन के संश्लेषण में अमीनो अम्ल के लिए किसका पेप्टाइड बॉन्ड किया जाता है? अमीनो अम्ल का। अगला क्या, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक किसकी है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यन की बुक होने वाली है। तो ये हम 5 और 6 जून को जो पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगले शिफ्ट के साथ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।